Okay, class 10th, good morning. A political party, the next lesson of the civics. We are studying about the political party in this time. इसके पहले, just before you have studied the power sharing federalism and after the federalism सीधे political party पर आ गए. Due to lesson number 3 course 5 deleted हो गया है, जो 5 lesson है अभी हट गया. आफ्टर दिस हम अभी बताते हैं आपको. देखिए, तो पॉलिटिकल पार्टी में आप जो पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, व्हाट इज द, हाँ ओके अमित कुमार, पॉलिटिकल पार्टी ये कह लो अ ग्रुप ऑफ द पीपल. लिसन वेरी केयरफुली. अ ग्रुप ऑफ द पीपल केम टुगेदर, come together and contest election. A group of the people come together, contest election and hold the power in the government. And hold the power of the government. जब कोई एक लोगों का ग्रुप, the group of people come together and contest to election and hold the power in the government, this is known as the political party. हिंदुस्तान की जमीन पे और हिंदुस्तान की सरजमी पर 750 से अधिक पार्टियां हैं. यू नो दैट द मल्टी पॉलिटिकल पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम इज गोइंग ऑन इन अवर नेशन. भारत जैसे विशाल देश में खूब पार्टियां, रोज पार्टियां बनती हैं. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 2006 देयर आर 770 पॉलिटिकल पार्टी आर ओवर हियर रजिस्टर्ड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफिस न्यू दिल्ली. इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में 750 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड पार्टियां हैं 2006 के अकॉर्डिंग. नाउ दिस टाइम ज्यादा हो गई होंगी. तो सुनिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, बाई पार्टी और वन पार्टी नहीं चलता. तो डेफिनेटली लोगों को ज्यादा अधिकार है. एवरीबडी मेक द पार्टी. कोई भी आजकल होता है वो छोटी पार्टी मेड करेगा, बनाएगा और कहेगा भाई आई वॉन्ट टू कंटेस्ट इलेक्शन और हम अपनी सरकार बनाएंगे, हमें किसी पार्टी के साथ नहीं रहना है. तो ये है पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन आती है. पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल कम टुगेदर, कंटेस्ट टू इलेक्शन, होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट, दिस इज अ पॉलिटिकल पार्टी. तो आपको मेरी बात पूरी समझ आ गई होगी. इसके बाद द पार्टी ट्राई टू परस्यूड पीपल व्हाई देयर पॉलिटिक्स आर better than others. Thus, parties reflect fundamental political division or the sex society. Political party has 3 components. सुनो, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना लेती है तो जनता के एस्पेक्ट देखती है, जनता के एक्सप्रेशन को देखती है, डिजायर देखती है, इच्छा क्या है. हमने इलेक्शन से पहले क्या वादे किए थे. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट. ये जो पॉलिटिकल पार्टी है कहना चाहिए a group of people come together to contest election and hold the power in the government. This is known as the political party. अब political party के पास होते हैं 3 components. 3 components होते हैं every political party. कौन कौन से components होते हैं? पहला होता है, component का मतलब होता है 3 इसके एक अभिन्न अंग है, एक पार्ट है पॉलिटिकल पार्टी के. हर एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. पहला है लीडर. फर्स्ट इज लीडर. दूसरा होगा और तीसरा होगा. फर्स्ट होगा लीडर, दूसरा होगा द एक्टिव मेंबर. और तीसरा होगा फॉलोवर्स. मतलब every political party having a 3 components. First is leader, active members and followers. किसी भी आज कह लीजिए अगर किसी परिवार में
अच्छे कंपोनेंट नहीं है वो परिवार डेवलप्ड नहीं करता है। यस आकांक्षा सही है, वेरी गुड बेटा। So any of the family, if you take the example, a family having a not a good component, component का मतलब उसके परिवार में अच्छे कहना चाहिए मेंबर्स नहीं हैं, एक्टिव मेंबर्स नहीं हैं, लीड करने की पावर किसी बच्चे में नहीं है, कहते नहीं कि हमारा वो लड़के में ये लीड करने की पावर नहीं है, और स्टॉप द वीडियो। तो एक्टिव मेंबर्स कहना चाहिए कि परिवार में लीडिंग पावर नहीं होती या एक्टिव मेंबर्स नहीं होते, और तो किस पिता की बात को भी फॉलोवर बहुत कम करते हैं, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। इफ द फैमिली हैव अ लीडर, हैव अ एक्टिव मेंबर, देन फॉलोवर्स भी बहुत होंगे। तो किसी भी भारत या दुनिया की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज द लीडर, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोवर। एक्टिव मेंबर पहला हो गया, लीडर, एक्टिव मेंबर है, फॉलोवर्स। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। अब देखिए कैसे, मतलब क्यों है ये, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स का होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल हु लीड द पॉलिटिकल पार्टी, लीडर लीड द पॉलिटिकल पार्टी। तो वांट द लीडर, नीड ऑफ द लीडर इन पॉलिटिकल पार्टी। ओके, बात मेरी समझ आ गई है। दूसरी, एक्टिव मेंबर का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिव मेंबर होने चाहिए। नंदिनी बेटा वेरी गुड। और एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि एक्टिव मेंबर्स अगर कह लो, सुन लो फिर से, इफ अ पार्टी हैविंग अ एक्टिव मेंबर्स, so the policy and program release immediately and also followed by the followers. If the active member are over here, एक्टिव मेंबर का मतलब होता है सक्रिय नेता पार्टी में है। अगर पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिव मेंबर्स हैं, एक्टिव नेता हैं और एक्टिव लीडर्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी की जितने भी पॉलिसीज हैं वो रिलीज होते ही जनता के दरवाजे पे पहुंच जाएंगी और जनता के लिए वेलफेयर का काम करेंगी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोवर्स बढ़ेंगे। फॉलोवर मतलब अनुयायी बढ़ेंगे। अनुयायी का मतलब होता है उसे सपोर्ट करने वाले लोग बढ़ेंगे। यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास, ऋतिक सिंह, ओके, इन प्रीवियस क्लास हरियाणा मिस्टर चौधरी देवीलाल स्टार्टिंग द न्याय युद्ध, आपने पढ़ा था न्याय युद्ध शुरू किया, न्याय युद्ध मूवमेंट, देन बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी लोकदल। लोकदल पार्टी ने ऐसे जनता के वेलफेयर के लिए काम किए, जनता के हित के लिए काम किए और उन्होंने बड़ी बड़ी पॉलिसी चलाई। तो लोकदल पार्टी को लोगों ने मौका दिया और कांग्रेस बहुत लंबे समय तक थी, लेकिन वहां से रिमूव हो गई एंड लोकदल जो चौधरी देवीलाल बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा आफ्टर 1982। तो एक पुरानी बात है कि अगर हम जनता के फेवर में कोई पॉलिसी देंगे, जनता के अकॉर्डिंग कोई पॉलिसी देंगे, तो ये जान लीजिए डेफिनेटली जनता उसका फेवर करेगी। ठीक है ना। और जब जनता फेवर करेगी, जो पॉलिटिकल है क्या भारत में, पूरी दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं वो है जनता के लिए काम करती, वर्किंग फॉर द पीपल और बाय द पीपल एंड टू द पीपल। तो ऑल दीज पार्टी वर्क वेलफेयर फॉर द पीपल। इट्स ओके। तो इसीलिए जो है इसके 3 एक्टिव मेंबर्स जरूरी है, मतलब फॉलोवर्स तो बाद में होते हैं, लीडर्स का होना जरूरी है। एक्टिव मेंबर्स रिएक्ट टू द ईच एंड एवरी डिसीजंस ऑफ द लीडर्स। बहुत अच्छे, वेरी नाइस बेटा, हमारा ये बैच अच्छा है 10th का। और दैट आई थिंक कि आई होप यू गेटिंग हाईली मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आप जो है अच्छा कर रहे हो, और अच्छा जो करता है वो आगे जाता है, रुकता नहीं है, कोई रोक ही नहीं सकता उसे। ठीक है, टीचर्स, पेरेंट्स एंड पूरी दुनिया ने कोई नहीं रोकेगा, आप आगे बढ़ा देंगे। जाइए। तो 3 एक्टिव मेंबर्स आर ओवर हियर, अपन ने पढ़ा। इसके बाद अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन है हमारा फंक्शन। फंक्शन 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 का मतलब होता है कैसे काम करती है ये। फंक्शन का मतलब होता है कार्य, कैसे फंक्शन कैसे हैं, इसके क्या क्या इसके कार्य हैं। देखिए पार्टी के कार्य क्या है।
पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, पहला फंक्शन है कि पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन। कंटेस्ट का मतलब होता है इलेक्शन प्रतिभाग करना। इलेक्शन में सबसे पहले इफ अ पॉलिटिकल पार्टी वांट टू establish a government, want to make the government, so firstly participation in election और इलेक्शन कंटेस्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो देयर आर 150 मोर देन पार्टी आर ओवर हियर। और सरकार तो बीजेपी चला रही है, कांग्रेस चलाई पहले फिर बाद में, ये सब तो कहीं ना कहीं जो द पार्टी लीडर हैविंग अ एक्टिवनेस or an active leader or a follower and the active members to lead the party and make a government, तभी तो चला पाएंगे। तो वो कह रहा है कि भैया इलेक्शन जो पार्टियां हैं उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए कि अपन के पास हर पार्टी इलेक्शन को प्रतिभाग करे और जो पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी की चुपचाप, ओके ठीक है, एग्री हो गए। ओके देखिए, तो कहीं ना कहीं देयर आर 750 पार्टी आर ओवर हियर, तो उसमें क्या है, क्वाइट रिपेटिटिव। ओके, तो कहीं ना कहीं फंक्शन में सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी को कंटेस्ट, पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी को सबसे पहले इलेक्शन में प्रतिभाग करना होगा। इलेक्शन में प्रतिभाग करने के बाद उसे क्या करना होगा, सरकार बनानी होगी। सरकार बनाने के बाद फिर वो रन करेगी, फिर वो रन करेगी। सरकार जब रन करेगी तो डेफिनेटली लोगों को हर चीज उसकी पॉलिसी इन प्रोग्राम्स जनता तक पहुंचेंगे। डायरेक्टली पीपल उसको सुनेगा, जब डायरेक्टली पीपल उसे सुनेगा तो डेफिनेटली वो पॉलिसी लागू हो जाएगी। जब लागू हो जाएगी जनता को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा तो जनता अट्रैक्ट करेगी। जब जनता अट्रैक्ट करेगी तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ द पार्टी विल बी इंक्रीज। तो जो लोग हैं, जनता के लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा, ओके निशांत, ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स जुड़ेंगे। जब फॉलोवर्स जुड़ेंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी देश में ज्यादा दिन तक सरकार बनाएगी। सो वी वांट लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोवर्स। इसके साथ साथ पार्टी शुड हैव टू कंटेस्ट इलेक्शन, और इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद सरकार बनाएगी। देखिए, और अब करें कि पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैंडिडेट सेलेक्ट करती है। जैसे अब एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, यूएसए मेंबर सपोर्ट ऑफ द पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स। अमेरिका में मोर फॉलोवर विल स्टैंड फॉर मोर टाइम्स, ठीक है धनंजय प्रताप सिंह, ओके। सबसे पहली बात, यूएस सेलेक्ट द कैंडिडेट, यूएस जो सेलेक्ट करता है कैंडिडेट वो विद द हेल्प ऑफ पीपल, या कह लीजिए कि लोगों की सहायता से करता है, या जो कहना चाहिए कि पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट सपोर्टर एंड मेंबर। पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स एंड मेंबर्स चूज द इलेक्टेड लीडर।
चूज द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। मेरी बात फिर से सुन लीजिए कि अमेरिका जैसे देश में यूएस में कमिंग टुगेदर होल्डिंग को कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। देखो यूएस में होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और यहाँ पे सेलेक्ट होती है एनर्जी लीडर सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट लीडर कैसे होता है? बाय द फॉलोअर या सपोर्टर, फॉलोअर और सपोर्टर, और कहना चाहिए पार्टी के नेताओं के द्वारा मेंबर्स। ऐसा नहीं है कि इंडिया में इन इंडिया सेलेक्ट द लीडर बाय द हेड ऑफ द पार्टी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पार्टी सेलेक्ट द लीडर इन इंडिया। बट यूएसए कमिंग टुगेदर फेडरेशन सिस्टम में लीडर सेलेक्ट मतलब जीतने की बात नहीं कर रहे, इलेक्शन में किसको उतारना है, इलेक्शन में किसे लड़ाना है, उसे सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो हु सेलेक्ट द लीडर, द मेंबर्स, द फॉलोअर्स, द लीडर्स, followers, supporter and member of the political party in the US select the leader who contests the election in this time। इस बार के इलेक्शन में जो भी इलेक्शन होंगे या हो चुके हैं उसमें नेता का चुनाव कौन करता है? करता है वहां का लीडर, वहां का सपोर्टर करता है, वहां का फॉलोअर्स करता है, वहां के मेंबर्स करते हैं। जबकि हिंदुस्तान की सरकार में, हिंदुस्तान की आवाम में कौन करता है? सिलेक्शन ऑफ द लीडर सेलेक्टेड बाय द HOD ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पार्टी के हाई कमान आला लोग ऊपर बैठे बैठे बड़े बड़े नेता भारत में इलेक्शन किसको कंटेस्ट कराना है वो डिसीजन करेंगे। वोटर्स को भी पता नहीं होता कि भाई साहब किसको टिकट मिला है। जस्ट लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द एनी पॉलिटिकल लीडर। इलेक्शन अभी आने वाले हैं और पता नहीं होता है कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ड्यू टू दिस responsibility or this power goes to in hand of the head of the party leader in India। So आपने पढ़ा parties put forward different policies and programs and the voter choose from them and political party बड़े बड़े प्रोग्राम्स इन पॉलिसीज चूज करती है, सेलेक्ट करती हैं और जनता मतलब रिली पॉलिटिकल पार्टी बड़ी बड़ी पॉलिसीज प्रोग्राम रिलीज करती हैं और जनता उसे सेलेक्ट करती है। ठीक है, ओके।